नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक और नए एपिसोड में। आज के इस एपिसोड में क्या होने वाला है, बेसिकली आज का एपिसोड जो है बहुत इंपॉर्टेंट एपिसोड होने वाला है, इसलिए शुरू से एंड तक इस वीडियो को देखते रहिएगा, क्योंकि ये जो है इस चैनल पर जो है वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है। ठीक है, तो आज के एपिसोड में हम क्या शुरू करने वाले हैं। आज के एपिसोड में आपको बताने वाले हैं कि क्या कारण है कि इस जनरेशन के, मतलब आपके और हमारे जनरेशन के लोगों के ज्यादातर बाल झड़ रहे हैं कंपेयर टू हमारे जो पेरेंट्स के जनरेशन के थे। उन लोगों के आप देखें तो उनके बाल उतने नहीं झड़ते थे, लेकिन आज अगर देखें तो जेनेटिक नहीं है तो भी लोगों के बाल झड़ रहे हैं। व्हाट इज द रीजन, पहला। दूसरा पॉइंट है क्या कारण है कि आज कल के जो पहले इतना नहीं था कि गर्ल्स के इतने बाल नहीं झड़ते, लेकिन आज भी जो है गर्ल्स के बाल पतले हो रहे हैं और गर्ल्स के भी बाल झड़ रहे हैं। बहुत से तो होते ही थे, क्या कारण है, गर्ल्स के भी हो रहे हैं। तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट चीज, डाइट। किसी ने मेरे यूट्यूब वीडियो पे किसी में कमेंट किया था, तो मैं उस कमेंट को थोड़ा इंपॉर्टेंस देना चाहूंगा। कमेंट ये था कि भाई आप जो ये बोल रहे हैं कि बालायाम करना बंद कर दिया तो आपके बाल चले गए, प्लीज बालायाम और मिंट ऑफ मिनॉक्सिडिल को जो है एक ही स्टेज पे मत रखिए, एक ही लेवल पे मत रखिए, क्योंकि कुछ आपने गलत किया होगा, हो सकता है उससे भी चले गए हों। ये तो सही है, आपके प्रूफ अच्छे दिख रहे हैं, आपकी बातें भी सही लग रही हैं, सब कुछ सही है, पर जरूरी नहीं है कि आपके बाल जो हैं बालायाम करना बंद करने के कारण ही झड़ गए हों। तो भाई मेरे, मैं आपसे कुछ हद तक इत्तेफाक रखता हूं, कुछ हद तक मैं आपकी बात से सहमत हूं, पूरी तरीके से नहीं, कुछ हद तक। कारण यह है कि जो तीसरा पॉइंट अभी डाइट में समझाने वाला हूं, मैं आपको सच बताऊं तो मेरी डाइट बिल्कुल अच्छी नहीं थी। डाइट के नाम पे मैंने सिर्फ और सिर्फ 1-1.5 साल तक तो कभी कभी आंवला जूस का ही सेवन किया था, बस। डाइट मेरी बिल्कुल अच्छी नहीं थी। तो ये जो बात थी कि मैंने बालायाम करना छोड़ दिया उसके बाद मेरे बाल झड़ गए, ये बात सच है कि बालायाम करना छोड़ दिया उसके कुछ महीनों बाद मेरे बाल वापस झड़ना शुरू हो गए थे, ठीक है। लेकिन ये बात भी सच है, मैं डाइट मेरी अच्छी बिल्कुल भी नहीं थी, बिल्कुल भी अच्छी नहीं। मैं सच बताऊं आपको, अभी मैं आपको डाइट समझाऊंगा, आपको समझ में आ जाएगा कि डाइट बिल्कुल भी अच्छी नहीं थी मेरी। तो डाइट एक बहुत बड़ा फैक्टर है, सिर्फ बालायाम से चीजें नहीं होती। तो ये बात हो सकता है ऐसा कि मेरी डाइट ना अच्छा होने के कारण भी मेरे बाल झड़ गए हों, ऐसा भी हो सकता है, ठीक है। दूसरी बात, मैं बालायाम और मिंट ऑफ मिनॉक्सिडिल को एक स्टेज पे नहीं ला रहा हूं। मैं बालायाम को हमेशा पहले वीडियो से प्रमोट करते आ रहा हूं कि बालायाम कीजिए, बाल बच जाएंगे, ठीक है। चलिए वीडियो को आगे की तरफ बढ़ते हैं। और एक और बात, अगर आप नए व्यूअर हैं तो आपको ये लग रहा होगा, आपको पता नहीं होगा शायद कि ये अपने खुद की बचा नहीं पाया, ये बालों के बारे में ज्ञान झाड़ रहा है। मैं समझ सकता हूँ, ये सवाल आ सकता है आपके दिमाग में। तो आप अगर नए व्यूअर हैं तो बाकी के वीडियोस देख लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा कि क्या स्टोरी है, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। पहला जो पॉइंट है हमारा कि क्या कारण है कि आज की जनरेशन के लोगों के बाल सबसे ज्यादा झड़ रहे हैं। इसका सबसे इजीएस्ट आंसर ये है कि पहले की जनरेशन के जो लोग थे, जो टेंशन, स्ट्रेस या एंजाइटी वो 40, 45, 50 की एज में लेते थे, वो आज जो है बच्चों में 15, 20, 25 साल के अंदर ही आ रहा है। सिंपल सा एग्जांपल है, आज अगर आप बच्चों को देखें, आप बच्चों को स्कूल में डाल देते हैं और अपनी पूरी जो अपेक्षा है, एक्सपेक्टेशन है, उस पर थोप देते हैं। क्लास में भैया फर्स्ट आना है, ये आना है, वो आना है, तुम्हारे रिजल्ट क्यों खराब हो गए, अरे तुम स्पोर्ट्स में कैसे हार गए, अरे ये बच्चों पे थोप रहे हैं हर चीज। इतना स्ट्रेस में रहता है आज का बच्चा, जैसे तैसे वो 8th, 9th, 10th पास करता है, 10th पास होने के बाद उसको सब्जेक्ट लेने का टेंशन। अगर उसका अच्छी परसेंटेज नहीं आएगा तो मैथ साइंस नहीं ले पाएगा, मैथ साइंस नहीं ले पाएगा तो फिर उसको झाड़ घलेगी, उसका टेंशन। चलो भाई मैथ साइंस भी ले लिया है, 11th 12th में, फिर 12th में अच्छे स्कोर भी करना है, अच्छे मार्क्स स्कोर नहीं करवाओगे तो अच्छा कॉलेज नहीं मिलेगा, उसका स्ट्रेस। ठीक है, कॉलेज भी मिल गया, अच्छा कॉलेज भी मिल गया, मर मर के पढ़ पढ़ के तुमने कॉलेज की डिग्री भी प्राप्त कर ली, उसके बाद नौकरी नहीं है, उसका टेंशन। तो आज का जो जनरेशन है, न्यू जनरेशन, वो बहुत यंग एज में जो है स्ट्रेस और टेंशन में गुजर रहा है, बहुत ज्यादा। जो हमारे पेरेंट्स के जनरेशन के लोग इतना नहीं गुजरते थे, जो 40, 45, 50 साल की उम्र में जाके वो जो स्ट्रेस या टेंशन लेते थे, वो आज हम लोग एज ए यंग जनरेशन में ले रहे हैं, ठीक है। दूसरी चीज, आज के लोगों को भैया सिंपल सी बात है, आज के लोगों को मजेदार टेस्टी खाना चाहिए, मजेदार। जीभ को अच्छा लग गया, भाड़ में गया सब न्यूट्रिशन। जीभ को अच्छा लग जाए बस, अपन को जीभ को अच्छा लग गया, हर चीज अच्छी लग गई, ठीक है। फैटी फूड, पिज्जा, बर्गर, और हमारे जो टीवी पे हीरो यहां से कूद फांद के जो वो कोल्ड ड्रिंक पीते हैं, वो पीने से अपन स्मार्ट दिखते हैं,
ये भी माइंडसेट है आज के लोगों का, ठीक है, इंक्लूडिंग मी। हम कोई अलग से नहीं है भाई, हम भी इसी जनरेशन से हैं, ठीक है। कोल्ड ड्रिंक में लिखा रहता है नो फ्रूट फ्लेवर एडेड, कुछ है ही नहीं उसमें, न्यूट्रिशन नाम का कुछ चीज ही नहीं है कोई भी कोल्ड ड्रिंक में। जो फास्ट फूड खाते हैं वो कुछ नहीं, सिर्फ हम खाने के नाम पे अपने पेट को से भर रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ भर रहे हैं और कुछ नहीं। न्यूट्रिशन नाम की चीज नहीं है। आज की यंग जनरेशन को करेले का फायदा तक नहीं पता, इंक्लूडिंग मी। मुझे पता है फायदा, पर मैं भी नहीं खाता। मैं अलग से कुछ भी नहीं हूं, कोई संत वो नहीं हूं कि मैं ये सब चीज करता हूं, नहीं तो ये वही खेती नहीं उजड़ती, ठीक है। तो आज के लोगों को बस फैशनेबल चीजें चाहिए, पिज्जा जो टीवी में दिखता है वही बिकता है और वही हमको खाना है, नहीं तो हम देहाती हो जाएंगे। ये माइंडसेट है आज के लोगों का, ठीक है। अब देखिए, क्योंकि आपका ये माइंड, पेरेंट्स भी क्या करते हैं, लेके आ देंगे कुछ कुरकुरे, पेट भर दिया, ये लेके आ दिया, चिप्स ले आती, पेट भर गया। बस बच्चों में ये शुरू से डाला जा रहा है, अरे बच्चा रो रहा है इसको ये दे दो, अरे ये रो रहा है इसको थोड़ा सा स्नैक्स दे दो, अरे समोसा लगा है समोसा खा लो। ये है आज के लोगों की माइंडसेट। और इस तरीके से जो है शरीर में जो है बचपन से ही, आज जो मैंने देखा है एक क्लास 5 की लड़की के बाल सफेद, वो डाई करती है शर्म के मारे कि भाई इस क्लास में स्कूल में पता ना चल जाए, क्लास 5 के बच्चे के। क्या कारण है ये प्योर और प्योर जो है न्यूट्रिशन की कमी। कुछ लोग मुझसे भी बार बार मैसेज में बोल रहे हैं कि भाई आप व्हाई यू आर लीविंग द टॉपिक ऑफ मैस्टरबेशन के बारे में बताइए, मैस्टरबेशन से बाल झड़ते हैं, क्या होता है। भाई सिंपल सी बात है, मैं इसके ऊपर बनाऊंगा वीडियो, अलग से वीडियो बनाऊंगा, पर सिंपल सी बात है, ये जो लोग बार बोल रहे हैं ना मैस्टरबेशन इज द मेन कॉज फॉर हेयर फॉल, बुलशिट, ये नहीं है बिल्कुल भी। लैक ऑफ न्यूट्रिशन, मैस्टरबेशन क्या हमारे पुराने जनरेशन के लोग नहीं करते थे क्या? इट इज वेरी मच नॉर्मल। कोई भी चीज एक्सेसिव करोगे तो वो प्रॉब्लम करता है, इसका इफेक्ट पड़ता है बालों पे, मैं इसके बारे में वीडियो बनाऊंगा। पर न्यूट्रिशन की कमी इज द मेन कॉज ऑफ हेयर लॉस, ठीक है। अब देखो, आपने फास्ट फूड खा खा के अपने पेट को तो भर दिया, मतलब पोषक तत्व की कमी आपके शरीर में बनी हुई है, न्यूट्रिशन की कमी बनी हुई है। अब जो बॉडी है, हमारा बॉडी जो मशीन है, सिस्टम है, ये अपने पॉइंट ऑफ व्यू से कैसे चीजों को देखता है। देखो, बॉडी ये देखता है कि भाई पोषक तत्व तो हमें पूरा मिल नहीं रहा है, पर इस शरीर को तो पूरा चलाना है, तो वो क्या करेगा, वो उन्हीं खाने में से पोषक तत्व निचोड़ के हर उस बॉडी के पार्ट तक पहुंचाएगा जो जरूरी है एक आदमी को जिंदा रखने के लिए, काम करवाने के लिए। तो वो कुछ पार्ट्स तक वो पोषक तत्व नहीं पहुंचाएगा, वहां से वो विथड्रॉ कर लेगा। अब वो सबसे ईजी पार्ट होता है हमारे बाल, क्योंकि एक आदमी के अगर बाल झड़ जाए तो वो बीमार नहीं होता, किसी के अगर बाल झड़ जाए वो 100 साल की उम्र तक हेल्दी रह सकता है, ठीक है। तो बाल झड़ना सबसे फर्स्ट निशानी है कि भाई आपके शरीर में न्यूट्रिशन की कमी हो रही है। बाल झड़ना जो है, आप शरीर जो है देखता है कि भाई इसके बालों से न्यूट्रिशन लेके बाकी पार्ट्स तक पहुंचाने से इसके शरीर को कोई घाटा नहीं पहुंचने वाला। शरीर को ये नहीं देखता कि भाई इसकी शक्ल सूरत खराब लगने लगेगी सामने वाले के, इतना नहीं सोचता भाई। वो ये देखता है कि शरीर जो देखता है कि भाई इसका जो इम्यून सिस्टम सही काम करे, इसका जो हार्ट, लिवर, लंग्स जो जिंदा रखने के लिए इसको जरूरी है, वो चीजें सही चलती रहे, बस शरीर को इतना ही मतलब है। तो वो आपके बाल जो है गिराना शुरू कर देता है। सिंपल सा फंडा है। आगे, कोई भी चीज जो है आपके शरीर में स्ट्रेस, एंजाइटी, टेंशन, ये सारी चीजें जो हैं, इम्बैलेंस बॉडी में, न्यूट्रिशन का इम्बैलेंस, ये सारी चीजें होंगी, सबसे पहले आपके बालों को इफेक्ट करेगा। कोई बॉडी का पार्ट ले लीजिए आप, आपके नाखून को इफेक्ट इतनी जल्दी नहीं कर सकता वो, और कौन सा पार्ट रह गया है, आंखों को इफेक्ट करेगा तो भाई आपकी विजन खराब होगा। कान नहीं कर सकता, हार्ट, लिवर, ये नहीं करेगा, सबसे पहले जो है आपके बालों को ही अफेक्ट करेगा। इज एज सिंपल एज दैट, ठीक है। अगला टॉपिक, अगला पॉइंट क्या है कि भाई आज की जनरेशन में जो है गर्ल्स के भी बाल इतने क्यों झड़ने लग गए, उनके बाल भी इतने थिन क्यों हो रहे हैं, उनके बाल भी इतने पतले क्यों होने लगे। लड़के के तो होते थे पहले, लड़कियों के इतने नहीं होते थे, लड़कियों की तो चोटी तक नहीं बढ़ रही है आजकल। कारण क्या है? इसका कारण यह है भाई, पहले जो थी लड़कियों की लाइफस्टाइल अलग थी, अब लड़कियों की लाइफस्टाइल और बॉयज की लाइफस्टाइल जो है वो सेम हो गई है। लड़कियां भी वही रिस्पॉन्सिबिलिटीज निभा रही हैं जो लड़के निभा रहे हैं, जो कि अच्छी बात है। लड़कियां भी वही कर रही हैं जो बॉयज कर रहे हैं, वही फास्ट फूड, वही चाट, भुलकी, गोलगप्पे, वही चीज कर रही हैं।
ये तो कुछ इनका हार्मोनल बैलेंस रहता तो बचे हुए बाल, नहीं तो इनके भी बॉयज की तरह झड़ना शुरू हो जाएंगे। ऐसे कई गर्ल्स हैं, मैं एक गर्ल्स क्या कई गर्ल्स बता दूंगा। अभी हमारे ही पॉलिटिशियंस में से एक लेडी है, उनके बाल झड़ चुके हैं, वो बिग पहन के घूमती है। एक लेडी हो के बाल झड़ गए, कितनी शर्म की बात है। चलिए अब कुछ और इंपॉर्टेंट चीजों के बारे में जान लेते हैं, जैसे कि स्कैल्प मसाज। आमतौर पे क्या होता है, जब हमारे बाल झड़ते हैं, हम बालों को ज्यादा छेड़छाड़ नहीं करते हैं। हम क्या करते हैं, ये मालिश करना बंद कर देते हैं या फिर छूना बंद कर देते हैं, क्योंकि ज्यादा छेड़ोगे तो और ज्यादा बाल झड़ते हैं, जो कि सही भी बात है। मेरे साथ तो ये हुआ है और मैं गुजर चुका इस चीज, मुझे पता है ये चीज। मैं तो नहीं करता था, मैं छेड़छाड़ ही नहीं करता था, बाल छूते साथ हाथ में आते थे तो मुझे और टेंशन होने लगता था। लेकिन मेरा जो एक्सपीरियंस रहा ये रहा है कि स्कैल्प मसाज एक्सपीरियंस, और मैंने जो भी रिसर्च किया उसके हिसाब से स्कैल्प मसाज बहुत जरूरी है। ठीक है, किस ऑयल के साथ? कोकोनट ऑयल, ठीक है, एवोकाडो ऑयल, आलमंड्स ऑयल, बाला का तेल होता है, ये चीज रात में सोने से पहले अच्छी तरीके से लगाइए, आराम मसाज कीजिए बढ़िया, क्योंकि जिस जगह का हम मसाज करते हैं वो जगह जो है वो हीट होता है। हीट होने का मतलब क्या होता है? ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होता है। तो मैंने मसाज करने से मुझे ये बेनिफिट मिला था उन दिनों कि बाल झड़ना रुकता है उससे, मसाज होने से चीजें बदलती हैं, ये मैंने महसूस किया है। ठीक है, अगली चीज, कुछ लोगों ने मुझसे पूछा कि क्या भाई हेयर ड्रायर जो है मैं यूज कर सकता हूं क्या? हेयर ड्रायर, देखो ज्यादा बालों को हीट दोगे तो प्रॉब्लम हो जाएगी, बाल की नेचुरल कंडीशन ये नहीं रहती है। ठीक है, आप ज्यादा अगर बालों को हीट दोगे तो दिक्कत है। हेयर ड्रायर कम से कम यूज करो, और हो सके तो ना करो यार, क्या फर्क पड़ता है, बालों को मजबूत रखो। हेयर ड्रायर ना भी यूज करो तो ठीक है। अगला चीज जो है कि स्ट्रेटनर, अगर कुछ लड़कों के बाल लंबे होते हैं, गर्ल्स भी हैं, स्ट्रेटनर उतना ज्यादा यूज मत करो, जो वो होता है ना चमीटा टाइप का, उससे बाल वगैरह स्ट्रेट करते हैं, उसको भी ज्यादा मत यूज करो, क्योंकि ज्यादा गर्म टेम्परेचर दोगे बालों को, फिर वही हो जाता है, बाल झड़ना शुरू हो जाता है। ज्यादा गर्म पानी से मत नहाओ, जैसे कि मैं नहाता था, अभी भी नहाता हूँ, गर्म पानी से बाल ज्यादा धोने से बाल झड़ते हैं। एक पर्टिकुलर टेम्परेचर के बाद बाल जो है वीक होने लग जाता है, अगर गर्म पानी ज्यादा गर्म टेम्परेचर दोगे। और यहां तक कि ये भी बोला था डेली बालों को मत धो। लोग आमतौर पे दिन में 10 बार बाल धो रहे हैं, डेली बाल मत धो। बालों को साफ रखने के लिए एक दो दिन बाद अपने बालों को धो, ये माना जाता है। ठीक है, तो डेली बाल नहीं धोना चाहिए, उससे बाल जो है वीक होता है। कहा जाता है कि बालों में एक ऑयल निकलता है जिससे कि बाल को एब्जॉर्ब होता है, ये चीज मुझे अच्छे से पता नहीं, पर ये हेल्दी होता है कि डेली बालों को धोना जो है अनहेल्दी माना जाता है। आगे जैसे कि मैंने बोला, अब डाइट की तरफ चलते हैं हम। ठीक है, डाइट की तरफ चलने का मतलब, जैसा कि मैंने आपको बोला कि मेरे बाल जो झड़ना शुरू हो गए थे, वो पहला स्टेज जब मैंने देखा अपने बाल झड़ने का, वो 11th-12th के टाइम पे मैंने देखा था अपने बाल झड़ना शुरू हुआ था। 11th में फर्स्ट स्टार्ट किया था। मेरी डाइट, मैं सच बताऊं, जब मैंने इस डाइट को समझा तो मुझे ये महसूस हुआ अंदर से कि मेरी डाइट बिल्कुल अच्छी नहीं थी। हो सकता है मैं जेनेटिक बॉल्डनेस भी है मेरा, पर मेरी डाइट अगर अच्छी होती तो हो सकता है मेरे बाल बचते या फिर लेट बाल झड़ते। तो मैं अपने आप को बहुत बड़ा माइनस पॉइंट देता हूं। ठीक है, मेरे बालों के ऊपर जो एफर्ट रहा उसमें से बालायम जो है मैंने सिंसियरली किया है, सिंसियरली मतलब प्योर सिंसियरली किया है। बाकी मैंने डाइट पे बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया। थोड़ा बहुत कभी आंवला का जूस पी लिया है, उससे फर्क पड़ा होगा, पर उतना नहीं पड़ा होगा। अभी मैं आपको डाइट जो बताने वाला हूँ वो आप खुद सुनिए, आपको समझ में आ जाएगा कितना मैंने अत्याचार किया अपने बालों के साथ। चलिए शुरू करते हैं डाइट के बारे में। सबसे पहली चीज इंपॉर्टेंट ये रखिए, अगर आपको आपके बाल बचाने हैं, पूरी लाइफस्टाइल चेंज करनी पड़ेगी। पूरी लाइफस्टाइल चेंज करनी पड़ेगी अगर आपको अपने बाल बचाने हैं। चलिए, सबसे पहली चीज क्या है अगर आपको बाल बचाने हैं? सबसे पहली चीज होती है आयरन। आपके अगर शरीर में आयरन की कमी, लोह तत्व की कमी जो है अगर हो गई तो आपके बाल झड़ना शुरू हो जाएंगे। आयरन के लिए क्या कीजिए? अगर आप नॉन वेजिटेरियन है तो सबसे पहले चिकन, मीट, एग, फिश, चिकन, मीट, एग, फिश, इसमें बहुत ज्यादा आयरन होता है। वेजिटेरियन है तो आप क्या कीजिए? स्पिनच, ब्रोकली, कालीफ्लावर, पालक, और भी गूगल कर लीजिएगा, आयरन युक्त चीजें खाना शुरू कर दीजिए अपने डाइट में। अगली चीज विटामिन सी। विटामिन सी वेरी इंपॉर्टेंट। विटामिन सी तो आपको पता ही होगा कि इम्यून सिस्टम, हमारा इम्यून सिस्टम जो है उसको मजबूत करता है। ठीक है, और बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है हमारे बालों के लिए, क्योंकि जब से हम बार बार बोलते हैं कि आंवला का जूस पियो, आंवला का जूस पियो, तो आंवला का जूस में क्या होता है? विटामिन सी ही सबसे ज्यादा पाया जाता है। ठीक है, तो और दूसरी चीज, आप जो आयरन लेंगे, आयरन जो आप लेंगे वो विटामिन सी के बिना अगर आप आयरन लेते हैं तो वो अच्छी तरीके से एब्जॉर्ब नहीं करता है। मतलब आयरन प्लस विटामिन सी इक्वल्स टू गुड रिजल्ट।
आयरन माइनस विटामिन सी नहीं ले रहे हो तो वो एब्जॉर्ब नहीं करता, तो रिजल्ट उतना अच्छा नहीं आएगा। ठीक है, तो आयरन प्लस विटामिन सी गुड रिजल्ट, मतलब आयरन और विटामिन सी बहुत जरूरी है बालों के लिए। ठीक है, अब विटामिन सी आपको पता ही होगा, जो भी खट्टी चीजें होती हैं उनमें अधिकतर पाया जाता है, जैसे कि ऑरेंजेस हो गए, लेमन्स हो गए, टमाटो हो गए, आंवला हो गए, आलू में भी थोड़ा बहुत शायद पाया जाता है। ठीक है, और ये हमारे ब्लड सर्कुलेशन को भी अच्छा हेल्दी बनाता है। ठीक है, तो विटामिन सी और आयरन ये बहुत जरूरी है। ठीक है, अगला प्रोटीन। प्रोटीन भी बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि हमें पता है प्रोटीन जो है अमीनो एसिड जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है हमारे बालों के लिए, क्योंकि हमारे बालों को जो है बहुत ही स्ट्रांग बनाता है, मजबूत बनाता है जड़ से। ठीक है, अब प्रोटीन किस में पाया जाता है? चिकन में, फिश में, एग वाइट्स। एग वाइट्स मतलब जो वो अपन पीले कलर का योक वो है था उसको निकाल दो तो जो बचता है उसको बोलते हैं एग वाइट्स। ठीक है, पनीर में बहुत ज्यादा पाया जाता है प्रोटीन। ठीक है, सोयाबीन्स में पता ही है आपको। ठीक है, बीन्स वगैरह में भी प्रोटीन पाया जाता है, नट्स वगैरह में बहुत प्रोटीन पाया जाता है, दूध में पाया जाता है प्रोटीन। ठीक है, दही योगर्ट वगैरह में प्रोटीन पाया जाता है। ठीक है, तो अपने डाइट में ये सारी चीजें जो है इंक्लूड करना शुरू कर दो। अगला चीज है ओमेगा 3। चलिए, ओमेगा 3 क्या होता है? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है आपके दिमाग स्कैल्प के लिए जो है। कभी भी आपको ये महसूस हुआ है कि जब धूप में निकलो तो बहुत तेज खुजली होने लगती है, और खुजाओ तो पपड़ी टाइप की कुछ निकलती है, स्कैल्प में से कुछ कचरा सा निकल आता है, रूखी सूखी सी स्कैल्प रहता है, हेल्दी नहीं लग रहा, रूखा सूखा सा। इसका कारण है भाई आपके शरीर में जो है ओमेगा 3 की कमी हो गई है। सिंपल इज एज सिंपल एज दैट। ठीक है, रूखी सूखी स्कैल्प होना मतलब आपके शरीर में ओमेगा 3 की कमी है। ओमेगा 3 किस में पाया जाता है? ये पंपकिन सीड्स मतलब कुमड़े के जो बीज होते हैं उसमें बहुत ज्यादा पाया जाता है। ठीक है, मछली में, फिश में पाया जाता है, नट्स तो बहुत अच्छी चीज खाना चाहिए, आलमंड्स में बहुत वॉलनट्स में बहुत ज्यादा पाया जाता है। ठीक है, पीनट्स वगैरह में, कैश्यू नट्स में, इसमें भी बहुत ज्यादा पाया जाता है। ठीक है, और एलमंड्स वगैरह भी पाया जाता है। चलिए आगे आपको क्या अपने डाइट में क्या यूज करना है, आपको आगे डाइट में बायोटीन युक्त, बायोटीन रिच फूड्स जो है इंक्लूड करने हैं। चलिए, बायोटीन किस किस चीजों में पाया जाता है? बायोटीन जो है मीट्स में पाया जाता है ज्यादातर, वॉलनट्स में पाया जाता है, एग वाइट्स में पाया जाता है। ये आपके बालों को बहुत ही ज्यादा हेल्दी करता है। ठीक है, वॉलनट जो है, वॉलनट जो है इतना इंपॉर्टेंट नट है, मैं आपको क्या बताऊं, इसमें जो है ओमेगा 3 बहुत पाया जाता है। ठीक है, फैटी एसिड्स पाया जाता है, विटामिन ई पाया जाता है, बायोटीन पाया जाता है वॉलनट्स के अंदर। बायोटीन क्या करता है? आपके डीएनए को प्रोटेक्ट करता है डैमेज होने से। इसमें कॉपर पाया जाता है। कॉपर क्या करता है? आपके बालों को शाइनी बनाता है, बहुत ही शाइनी बनाता है। अगर आपको वॉलनट्स ना मिले तो आप वॉलनट्स की जगह उसका ऑयल यूज कर सकते हैं एज ए सब्स्टिट्यूट। ठीक है, तो ये है एक प्रॉपर डाइट बालों के लिए। अब आप बताइए, मैं सच बताऊं, इसमें से मैंने आंवला के जूस मतलब विटामिन सी थोड़ा सा बस लेता था, वो उसके अलावा कुछ नहीं, वो भी बंद कर दिया था। तो बाल कहां से मेरे बचेंगे? तो ये डाइट जो मैंने आपको बताया, ये सारी चीजें भी अपने खाने में इंक्लूड कीजिए। मैंने आपको ऑलरेडी बता चुका हूं। अगर आप वेजिटेरियन है तो आप गूगल कर लीजिए आयरन किस में ज्यादा है, विटामिन सी किस में ज्यादा है। ठीक है, विटामिन सी और आयरन लेना, दोनों ही लेना जरूरी है। प्रोटीन लेना जरूरी है आपको। ठीक है, बायोटीन लेना जरूरी है, नट्स वगैरह तो आप ले ही सकते हैं। ये सारी चीजें लेना आपको बहुत ही ज्यादा जरूरी है आपके बालों को हेल्दी रखने के लिए। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बोला है, अपने पेट को सिर्फ कचरा से मत भरो, फास्ट फूड से वगैरह से मत भरो। प्रोटीन, आपको न्यूट्रिशन की बहुत ज्यादा जरूरत है आपके बालों को। अगर हेल्दी आपके बाल अभी तक बचे हुए हैं तो उनको बचा सकते हो, तो ये डाइट जो है अपने खाने में जो है इंक्लूड कर लीजिए। तो जैसा कि मैंने आपको बोला, ये डाइट मैंने पूरा बताने के बाद मुझे पता है कि मैंने ये कुछ भी यूज नहीं किया, तो देयर आर वेरी वेरी मैक्सिमम चांसेस कि मेरे बाल शायद इसलिए वापस झड़ गए हो क्योंकि मैंने डाइट सही नहीं रखा अपना। तो अब अपना डाइट सही रखिए, और कोई सुझाव, शिकायत या सलाह हो तो आप नीचे अपने कमेंट बॉक्स में जरूर डालिए। और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो आप इस चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको अगला वीडियो का नोटिफिकेशन जल्दी से मिल जाए। ठीक है, और लाइक कर दीजिएगा बस। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।